कैसे मतलब भाव आया कि चाय बनाना है? ऐसा ही भाव आ गया कि राज जी की कृपा है गई, हमारी इच्छा थी चाय बांटे। अच्छा, हमारे खड़ेसूरी महाराज बांटते थे पहले चाय। अच्छा, तुम अगली साल बांटते थे, 1000 साल थे मन ने चालू कर दी। यही भाव है हमारा, यही भक्ति है। तो कितने भक्त आ जाते, संत आ जाते हैं? आ जाते थे 40 साधु आते। जितना आपका सामर्थ है? हाँ, जितना मेरे पतीला में चाय है सबको देता हूँ। अच्छा अच्छा। दोस्तों, गोवर्धन धाम में अगर आप आ गए तो आपको भक्ति के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे संतगण हैं जो लगातार 30 से 40 वर्ष तक साधना कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो 20-20 साल तक दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे संत हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से संतों की, भक्तों की सेवा कर रहे हैं और उनकी सेवा अनन्य है, उनकी सेवा भाव से भरी हुई है, क्योंकि उनकी सेवा में त्याग है, उनकी सेवा में समर्पण है, उनकी सेवा में प्रेम और भाव का ऐसा मिश्रण है जो आपको भक्ति से भर देगा। तो आज एक ऐसे ही संत महाराज जी का दर्शन करा रहा हूँ जिन्हें चाय वाले बाबा के नाम से जानते हैं, जो संतगण को, जितने भी संत आते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार चाय के प्रसाद की व्यवस्था कराते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो महाराज जी चाय की व्यवस्था करा रहे हैं, बना रहे हैं। ये प्रतिदिन का इनका नित्य का कार्यक्रम है। जब शाम होती है तो तुरंत जो है शाम की तैयारी हो जाती है चाय के लिए, और चाय के प्रसाद की तैयारी कर देते हैं। और सुबह के समय जब सुबह होती है, सूर्यदेव धीरे धीरे किरण धरती पर आती है सूर्यदेव की, उस समय चाय की व्यवस्था करते हैं। तो महाराज जी का ये कहना है कि अगर यहाँ से आने वाले संतगण चाय का प्रसाद ले लेंगे या चाय ले लेंगे तो उनके मन में जो भाव है, वो जो मन का जो भाव है वो अच्छा हो जाएगा और उन्हें अच्छा लगेगा कि थोड़ा बहुत उन्होंने सेवा की है। तो महाराज जी से ही बात करते हैं कि कब उन्होंने सेवा शुरू की और कितने सारे संतगणों को चाय की व्यवस्था कराते हैं। चूँकि ठंड का समय धीरे धीरे आ गया, शाम के समय ठंड पड़ती है, सुबह भी ठंड पड़ रही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि महाराज जी ने ये सेवा शुरू की है। महाराज जी राधे राधे। राधे कृष्णा जी। क्या नाम है महाराज जी? सुंदरदास। सुंदरदास महाराज जी। हाँ। जी। तो ये चाय जो है बदक रही है, ये मतलब अच्छी लग रही है, इसकी सुगंध भी अच्छी लग रही है। हाँ, ये पी के मालूम पड़ेगी, बताएंगे, पी के बताएंगे। हाँ, दो वाली की मीठी है कि फीकी है जी। हाँ। तो संत अलग अलग तरह से सेवा करते हैं, कैसे भाव आया आपका? हाँ, तो संतों का तो काम ही है सेवा करना। जी जी। हाँ। कैसे मतलब भाव आया कि चाय बनाना है? ऐसा ही भाव आ गया कि राज जी की कृपा है गई, हमारी इच्छा थी चाय बांटे। अच्छा। हमारे खड़ेसूरी महाराज बांटते थे पहले चाय। अच्छा, तुम अगली साल बांटते थे, 1000 साल थे मन ने चालू कर दी। यही भाव है हमारा, यही भक्ति है। तो कितने भक्त आ जाते, संत आ जाते हैं? आ जाते थे 40 साधु आते। जितना आपका सामर्थ्य है? हाँ, जितना मेरे पतीला में चाय है सबको देता हूँ। अच्छा अच्छा। बच जाती है तो थोड़ी घनी मैं भी पी लेता हूँ। अच्छा, सुबह और शाम? नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम है। दोनों टाइम बांटते हैं। जी जी। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि जितनी उनकी सामर्थ्य है और जितना उनसे सेवा हो पाती है उतनी चाय का भक्तों को, संतों को वो प्रतिदिन बांटते हैं। और ये देखिए बहुत सारे संतगण जो है वो आने भी लगे हैं और वो चाय का को लेने के लिए जो है वो पहुंच गए हैं और धीरे धीरे जो है वो चाय छन गई है और छनने के बाद जो है अब वो पहुंचेगी गिलास के माध्यम से संतों के पास। तो जो भी सामर्थ्य, जो भी सेवा हो पाती है, बहुत सारे ऐसे संतगण हैं। अब यहाँ पर देखिए गणपति भगवान जी को जो है भोग लगाया और भोग लगाने के बाद जो है उन्होंने फिर बांटना प्रारंभ किया, शुरू किया। और यहाँ देखिए संतों की कतार लग गई है, लाइन लग गई है और बहुत सारे संत
संतगण आ गए हैं चाय के लिए। यहाँ भी देखिए लाइन लगी हुई है। ये नित्य प्रतिदिन की सेवा है महाराज जी की। दान घाटी के एकदम निकट थोड़ी सी दूरी पर ही महाराज जी चाय का प्रसाद जो है वो भक्तों को बांटते हैं और बहुत सारे भक्तगण संतगण वो आ गए हैं। तो ये निश्चल मन के भाव की साधना है, सेवा है, जिससे सभी भक्तों तक संतों तक पहुंच जाए और महाराज जी जितना भी जतन हो पाता है, जितनी भी अपने पास व्यवस्था हो पाती है, उस व्यवस्था के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार जो है वो संतों को चाय की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि बहुत दूर दूर से संतगण आते हैं, बहुत अलग अलग स्थानों से तीर्थस्थलों से आते हैं। तो कई बार उन्हें भटकना पड़ता है, कई बार उन्हें जो है कुछ सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। तो जगह जगह पर गिरिराज महाराज जी में कोई चाय की सेवा करता है तो कोई प्रसाद की व्यवस्था करता है। और ये महाराज जी चाय वाले महाराज जी हैं जो चाय की सेवा करते हैं। और देखिए सभी जो है संत गण हैं तो वो जो है चाय की सेवा लेते हुए लगातार जा रहे हैं। तो आप सब भी सेवा करिए, किसी ना किसी रूप में संतगण की सेवा करिए, किसी ना किसी रूप में भक्तगण की सेवा करिए, किसी ना किसी रूप में आप मानव की मानवता की सेवा करिए। तो आप सबको भी बहुत बड़ा परोपकार मिलेगा, आप सबको भी उपकार मिलेगा। यहाँ अगर नज़दीक से अगर हम देखेंगे तो गिरिराज महाराज जी का भी आपको दर्शन होगा। चारों तरफ घना वन है, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष, आपके तलहटी वाले वृक्ष जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर एक कोने पर जो है महाराज जी का ये चूल्हा जल रहा है, चाय के लिए चाय के प्रसाद की व्यवस्था हो रही है। तो ये एक सेवा है, इस सेवा को किसी न किसी रूप में हम सबको भी करना चाहिए। हम सब भी जहाँ पर हैं, जिस स्थान पर हैं, उस स्थान पर हम सबको भी संतों की जरूर सेवा करनी चाहिए, जिससे हम सब संत महाराज जी की सेवा कर सकें। तो ये देखिए फिर यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ मिल गई। और एक महाराज जी देखिए कटोरी में कैसे जो है प्लेट में जो है उन्होंने चाय ली है और वो चाय ले रहे हैं। तो मौसम चूंकि ऐसा मौसम है, ठंड का मौसम है, तो ऐसे मौसम में चाय अगर मिल जाती है, चाय ले लेते हैं तो महाराज जी लोगों को थोड़ा ठीक लगता है। जी महाराज जी राधे राधे। राधे राधे राधे। क्या नाम है महाराज जी? किशोरी शरण। किशोरी शरण महाराज जी। तो रोज चाय प्रसाद लेते हैं, एक दो हफ्ता है। शाम के समय चाय मिल जाती है? शाम को मिलती है। नहीं तो वैसे दूर जाना पड़ता ना, आश्रम पे पी लेते हैं। आश्रम लेकिन यहाँ मिल जाती तो बढ़िया मिल जाओ, बढ़िया। और वो भी चूल्हे पे बन रही है, बढ़िया बने हमारा चूल्हे पे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से पकाते हैं, बहुत अच्छे। Krishna Krishna Hare